आज हमें क्या करना है, आज हमें लैंग्वेज टू ग्रामर कन्वर्जन करना है। दैट मींस कि मुझे कुछ लैंग्वेजेस गिवन है, उन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग एक ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। लेट्स से मुझे एक ये लैंग्वेज गिवन है, तो जब भी मुझे कोई लैंग्वेज गिवन है पहले स्ट्रिंग्स का पैटर्न आइडेंटिफाई कर ले आप। इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, इसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी n कैन बी 0, दैट मींस n कैन बी 0, दैट मींस a विल बी, दिस स्ट्रिंग विल बी एप्सिलॉन। एक नेक्स्ट टाइम n1 हो जाएगा तो एक बार a आएगा, अगली बार 2 बार आएगा, नेक्स्ट टाइम 3 बार आएगा, एंड लाइकवाइज इट विल बी प्रोसीडिंग, ठीक है। सो मुझे a क्या चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा बार। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि s इज द स्टार्टिंग सिंबल और ये जनरेट कर रहा है a। बट अगर मैंने सिर्फ a किया तो वो सिर्फ एक ही बार जनरेट कर रहा है। बट अगर मैं इसके आगे सेम सिंबल जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसको लिख दूं तो अब ये क्या हो गया, रिकर्सिवली हो गया है, ठीक है। रिकर्सिव क्या करेगा, बार बार इस s को as से रिप्लेस करेगा। अगर आपको देखो, अब अगर आपको एक बार चाहिए आप एक बार as रख दो, इस s को आप क्या कर दो, एप्सिलॉन से टर्मिनेट। अब ये s एप्सिलॉन भी हो सकता है, as भी हो सकता है। एप्सिलॉन मींस आपको s डायरेक्टली एप्सिलॉन आया, हाँ ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरी लैंग्वेज का पार्ट। दूसरा as आया, आप s को एप्सिलॉन से कर दोगे तो ओनली a रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक a आ गया। सो लाइकवाइज ये मुझे सारे a दे देगा, चाहे एक बार, 2 बार, 4 बार, सारे के सारे। सो दिस इज द लैंग्वेज फॉर दिस पर्टिकुलर, दिस ग्रामर इज फॉर दिस लैंग्वेज। और अगर मैं कहता यहाँ पर 1 होता, अगर ये मैं कहता हूं यहाँ पर 1 होता, तो उस केस में क्या होता है, ये एप्सिलॉन से टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि मिनिमल स्ट्रिंग अब कितनी हो जाएगी, a। सो s विल बी a, ठीक है। a से ज्यादा चाहिए आप as करके फिर रिप्लेस करते हुए जाए, ठीक है। सो दूसरा, जब भी जो लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल है अगर वो राइट हैंड साइड पर आ रहा है, दैट मींस कि वो रिकर्सिवली आ रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, ठीक है। आप इस s को बार बार as से रिप्लेस कर सकते हैं ना, सो बार बार रिकर्सिवली आ रहा है तो आपको मल्टीपल टाइम्स वो जनरेट करेगा उस चीज को, a को, ठीक है। चले, और ये मैंने a पहले लगाया s बाद में लगाया, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो s टेंड्स टू एस ए करके ए कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ ग्रामर्स आर करेक्ट फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक है। चलें सेकंड लैंग्वेज देखते हैं। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, दैट मींस ए और बी से जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकती है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी आएगी, इसमें लैंग्वेज आएगी एप्सिलॉन आएगा एक तो स्ट्रिंग, दूसरा एक स्ट्रिंग आएगी, हो सकता है ओनली ए आई, ओनली बी आई, हो सकता है एक ए के बाद एक ए आई, ए के बाद एक बी आई, हो सकता है एक ए के बाद या एक बी के बाद ए आई, एक बी के बाद ए आई, या फिर एक बी के बाद बी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दो ए के बाद एक ए आ जाए, या फिर एक के बाद दो बी आ जाए, या फिर ए के बाद ए बी आ जाए, या फिर ए के बाद बी ए आ जाए। एंड लाइकवाइज बी के बाद दो ए आ सकते हैं, बी के बाद ए बी आ सकता है, बी के बाद बी बी आ सकते हैं, और बी के बाद बी ए बी आ सकता है। एंड लाइकवाइज 4 लेंथ स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। तो अब आप जरा यहां देखें, इसका अगर मुझे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन कहता है तो इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्टार। ये हमने देखा है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्टार, a और b से सारे कॉम्बिनेशन। अगर मैं कहता हूं यहां पर मुझे s टेंड्स टू एक ए बार जनरेट हो रहा है, ए 2 बार जनरेट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार भी होगा, 5 बार भी होगा, सो मल्टीपल टाइम्स ए जनरेट हो रहा है। ये तो यहां पर ऊपर किया ही हमने, सो दिस इज as, ठीक है। अब यहां पर अब मल्टीपल टाइम्स बी भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, बी एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है बी, और लाइकवाइज 4 बार भी होगा, 5 बार भी होगा। सो मेरे पास मैं क्या कर सकता हूं, मैं बी एस भी कर सकता हूं। बट अगर मैं इसमें यूनियन कर देता हूं, दैट मींस ऑब्लिक, अब वो क्या कहता है, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए एस, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी एस, और ए के बाद बी भी हो सकता है, बी के बाद ए भी हो सकता है। एवरी कॉम्बिनेशन दिस वन इज कवरिंग। दूसरा, इसकी मिनिमल स्ट्रिंग कौन सी है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी जनरेट होना चाहिए, बट ये एप्सिलॉन जनरेट करेगा नहीं, तो एस ने क्या किया, एप्सिलॉन से टर्मिनेट। सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से ए बी को करते हैं, एस को मैं सबसे पहले मैंने किससे रिप्लेस किया, ए एस से। नेक्स्ट टाइम अब इस एस को रिप्लेस करूंगा किससे, आपको क्या चाहिए ए, आप फिर से एस को ए एस से रिप्लेस कर दें। अब इस एस को आपको क्या चाहिए बी, तो आप क्या कर दें, इस एस को बी एस से रिप्लेस कर दें, ए बी एस, इस एस को एप्सिलॉन से। सो ये क्या हो गया, ए बी स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, दिस इज ए बी, ठीक है। देखो ये कहता है अगर सिर्फ ओनली ए एस होता तो एस को मैं ए एस से रिप्लेस करता। अब एस ए एस से भी हो सकता है, बी एस से भी हो सकता है, बी एस के बाद एस जो आया इसकी फिर से ए एस से हो सकता है। ये रिकर्सिवली एक दूसरे को रिप्लेस करते रहेंगे, ठीक है। सो ऑल कॉम्बिनेशंस विल बी कवरिंग इन दिस वन।
और अगेन हमने ये एस पहले लिखा है, फिर बी पहले लिखा है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस ग्रामर को, एस टेंड्स टू बी एस ए, हमें तो ए बाद में लिखना है, सो एस ए एंड एस बी एंड एप्सिलॉन, बोथ द वेज आर करेक्ट, ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा था। नेक्स्ट कहता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए, स्ट्रिंग सभी ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ए से स्टार्ट होने चाहिए। ए के बाद कहता है ए के बाद कुछ भी हो बट ए से स्टार्ट होनी चाहिए, दैट मींस ए प्लस बी स्टार, यही कहता है। ए प्लस बी स्टार के लिए हमने यहां पर बनाया है, ठीक है। अब वो कहता है कि ए मैंडेटरी है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं एस टेंड्स टू ए, फर्स्ट सिंबल तो ए मैंडेटरी है, ए से ही स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, देन ए। अब ये ए क्या करेगा, देखो ए के आना था, ये फर्स्ट वाला स्मॉल केस वाला ये आ चुका। अब इस ए का काम रहेगा ये जनरेट करना, दैट मींस मैं ये कर सकता हूं, सो ये हमने अभी ऊपर जनरेट किया ए प्लस बी स्टार, दिस कैन बी ए एस देन बी एस, सॉरी अब क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे सिंबल ए है, सो इट विल बी ए, इट विल बी ए बी ए एंड फाइनली एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑल एंड्स विद बी, एंड्स विद बी मींस बी से पहले कुछ भी हो सकता है, ए और बी का कॉम्बिनेशन, बट एंड बी से होगा, ठीक है। दैट मींस मैं कह सकता हूं एस टेंड्स टू, देखो स्टार्टिंग में कुछ भी हो बट बाद में एंड स्मॉल बी से होना चाहिए। अब इस ए का काम क्या है, ये जनरेट करना ए प्लस बी स्टार, सो ए प्लस बी स्टार हमने जनरेट किया था, तो इसको हम लिख के क्या कर सकते हैं ए बी ए एंड एप्सिलॉन। सिमिलरली यहां पर आए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल, दैट मींस अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो सकता है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अगर स्टार्ट ए से हुआ तो एंड बी से होना चाहिए, या फिर बी से स्टार्ट हुआ है तो ए से एंड होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो या तो ये स्ट्रिंग जनरेट होंगी या फिर ये स्ट्रिंग जनरेट, दैट मींस यूनियन, ठीक है। सो मैं कहता हूं यहां पर एस क्या कहता है कि इफ अगर ए से स्टार्ट है तो बी से एंड होना चाहिए, बीच में एक सिंबल ले लें आप ए, देखो मुझे बार बार रिकर्सिवली नहीं कराना, इसलिए मैंने एस से रिप्लेस नहीं किया, नए सिंबल से रिप्लेस किया, मैंने एक ही बार चाहिए केवल, स्टार्ट ए से हुआ एंड हो जाए, एंड इससे होगा बस, अब और मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो बीच का काम है वो अब ये ए करेगा। सिमिलरली अगर बी से स्टार्ट हुआ है तो ए से एंड हो और बीच में ए ये जनरेट करेगा, ठीक है। ए का काम है ए प्लस बी स्टार जनरेट करना, सो ए क्या करेगा ए प्लस बी स्टार, दैट इज ए, दिस इज बी ए एंड देन दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। चले नेक्स्ट देखिए जरा, हाँ यहाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये कहता है ए रेज़ टू द पावर एन एंड बी रेज़ टू द पावर एन, तो ये क्या कहता है यहाँ पर कि जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए, ठीक है, जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए, दैट मींस कि ये इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि एक ए एक बी, ये तो क्योंकि एन की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, सो ए अगर 2 बार आया हुआ है तो 2 बार बी आएगा, ए अगर 3 बार आया हुआ है तो 3 बार बी आएगा, एंड लाइकवाइज। दैट मींस वो क्या कह रहा है कि जब भी एक ए आएगा उसके साथ एक बी आएगा, दैट मींस वो कहता है एस टेंड्स टू, अगर एक ए आया एक एस बी एक बी आएगा। अब देखो यहां पर हमने एक बार, हमें केवल एक ही बार चाहिए था इसलिए हमने डिफरेंट सिंबल से रिप्लेस किया, यहां हमें बार बार वो कहता है अगर मुझे लेट्स से मुझे ये जनरेट कराना है ए बी बी बी, ये जनरेट कराना है, मैं कहता हूं एस को ए एस बी, ठीक है, हर एक ए के लिए एक बी चाहिए, इस एस को फिर से मैं ए एस बी से रिप्लेस करवा लूंगा, ये भी एज इट इज, फिर से इस एस को मैं ए एस बी से रिप्लेस करवा लूंगा और ये एस एप्सिलॉन। सो दिस अगर एन है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 है तो ए बी से रिप्लेस करवा लेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने एप्सिलॉन को 0 ट्रीट कर लिया था, तुम चाहते तो यहीं पे इसको ए बी से ट्रीट करा के इसको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। चले देखो यहां पर ये मुझे रिकर्सिवली कॉल कराना है ए और बी, इसलिए मैंने इसको सेम सिंबल से रिप्लेस कराया है, और अगर मुझे ये रिकर्सिवली कॉल नहीं करना होता, केवल एक ही बार कॉल करना होता जैसे यहां पर कि तो मैं डिफरेंट सिंबल से करता, ठीक है। चले सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस ग्रामर इज फॉर दिस लैंग्वेज। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, यहां पर ये कहता है कि WCWR, सी से पहले जो स्ट्रिंग है W, सी के बाद उसका रिवर्स होगा उस स्ट्रिंग का,
ठीक है। सो रिवर्स क्या कहता है कि लेट्स से W है मेरे पास, तो W अगर लेट्स से ABB है तो WR क्या होगा, WR होगा BBA, इसका रिवर्स। ठीक है, तो C से पहले जो भी स्ट्रिंग होगी C के बाद उसका रिवर्स होगा। सो C के बाद अगर उसका रिवर्स होगा तो ये क्या कहना चाहता है कि पहले आप W जनरेट करा लें, दैट मींस आपको अगर यहाँ A मिलेगा, मैं कहता हूं इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग आएगी लेट्स से ABB स्ट्रिंग है और C आया, तो C से पहले जो भी स्ट्रिंग है उसके बाद उसका रिवर्स होगा, तो ये स्ट्रिंग इससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, दैट मींस वो ये कहते हैं अगर आपको एक A मिलेगा तो आपको करस्पॉन्डिंगली C के बाद भी एक A मिलेगा लास्ट वाली पोजीशन पे। अगर आपको इधर सेकंड पोजीशन में मिल रहा है तो इधर सेकंड लास्ट पे B मिलना चाहिए। दैट मींस वो ये कहते हैं S टेंड्स टू A, S के साथ आपको A मिले, अगर आपको B मिला है तो आपको BS B मिले, और इसके बाद और ये रिकर्सिवली कॉल हो सकते हैं, बीच में आपको C मिलेगा, एक बार ये किससे टर्मिनेट हो जाएगा, C से। ठीक है, और C यहां पर एटलीस्ट एक बार तो आया ही है, सो दैट इज फाइन। और W के R दैट इज स्टार ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ W बाइट में वो 0 टाइम्स आई या मोर देन 1 टाइम्स आई। ओके, इसमें स्ट्रिंग्स अगर देखी जाए, अगर इसकी स्ट्रिंग देखी जाए, इसकी स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी यहाँ पर, ACA कैन बी द स्ट्रिंग, ओनली C कैन बी द स्ट्रिंग, एंड ABCB कैन बी द स्ट्रिंग, ABCB A कैन बी द स्ट्रिंग। सो देखते हैं ये स्ट्रिंग क्या इससे जनरेट हो रही है, इस जो ग्रामर हमने बनाई है। यस, मैं कहता हूं मैंने S को पहले ASA से रिप्लेस कराया, फिर इस S को मैंने किससे रिप्लेस कराया, BSB से, BSB A से, और इस S को मैं किससे रिप्लेस कराया, फिर मैंने C से रिप्लेस कराया, BCB A। Yes, this string can be generated by this grammar. So finally, this one is the grammar for the given language. For the given language. चलें जरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है, हाँ ये इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, वो ये नहीं कहता कि एक जितने A हैं उतने ही B होने चाहिए, या A ज्यादा, ये क्या कहता है, हो सकता है A ज्यादा हो B कम हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है B ज्यादा हो A कम हो, तीनों पॉसिबिलिटीज में कवर्ड है। सो मैं कहता हूं मैं इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं A और B इसको एज ए ब्रेक कर सकता हूं इंडिविजुअल, और दोनों कंकैटिनेशन में है। ठीक है, सो S विल बी गिविंग मी A B, देखो ऑब्लिक नहीं है, कंकैटिनेशन है। ठीक है, सो A B। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो ये है A B, A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, A का काम क्या है, नंबर ऑफ A देना, नंबर ऑफ A देना। दैट मीन्स A ये तो ऑलमोस्ट इसकी तरह ही है यहाँ पर, सो A एंड ऑब्लिक A, अगर एटलीस्ट 1 A इज देयर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 होता तो ये इस A की बजाय एप्सिलॉन हो जाता। सिमिलरली B का काम क्या है, नंबर ऑफ B देना, सो B पहले यहाँ पर सारे A मिल गए, अब सारे B मिल जाएंगे, तो दिस इज B A, सॉरी B, दिस वन विल बी B। दिस इज वन ऑफ द वे फॉर दिस प्रॉब्लम। सेकंड इसका ये तरीका हो सकता है, यहां पर ये क्या कहते हैं, लेट्स से A B, दिस स्ट्रिंग विल बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, यस और नो, डेफिनेटली बिलोंग करेगी। क्यों, क्योंकि 4 A और 3 B हो सकते हैं इसमें। मैं कहता हूं कि मुझे S टेंड्स टू जितने भी A चाहिए थे वो मैंने रिकर्सिवली कॉल करा के कॉल कर लिए। दैट मीन्स मैंने क्या किया, S को AS से रिप्लेस कराया, फिर S को AS से रिप्लेस कराया, फिर S को AS से रिप्लेस कराया, जितने चाहिए थे उससे एक कम, तो मैंने इस कॉल से कॉल करा लिए, 3 आ गए। इसके बाद आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम लास्ट कॉल पे इसको A से A कॉल करें, सो दिस इज A टू A। ठीक है, अब इस A का काम क्या है, सारे A जितने चाहिए थे वो आ गए इस स्ट्रिंग के, अब है इस A का काम B देना, नेक्स्ट B मिलेंगे आपको। सो नेक्स्ट अब A क्या देगा आपको, B, सो B A B। अब आप इस A को किससे रिप्लेस कर दो, BA से, BA। इस A को फिर से किससे रिप्लेस कर दो, BA से, सो 4A, दिस इज B, और फिर से ये क्या हो जाएगा BA, और इस A को फिर से B से रिप्लेस कर दो, सो ये स्ट्रिंग आपकी आ गई, सेम स्ट्रिंग, ये आपको रिक्वायर्ड थी। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक है, बोथ द ग्रामर्स आर करेक्ट। देखो एक लैंग्वेज के लिए मोर देन 1 ग्रामर हो सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट। ओके, वेल, सो नेक्स्ट में चलें अब आप 9th में सी का एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं। लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक L इज इक्वल टू A raised to the power M, B raised to the power N, and C raised to the power K, where M, N, and K greater than or equal to 1.
ये प्रॉब्लम्स कुछ ये प्रॉब्लम्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आगे की प्रॉब्लम्स सारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इस अगेन इसको मैं 3 यूनिट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ए बी सी कंकैटिनेशन में, क्योंकि इन तीनों कोई रिलेशन नहीं है। जिनका रिलेशन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों है, ये एक रिलेशन है इनके बीच में, मैं इसको अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकता, मुझे ये एक ही मानना पड़ेगा। तो बट इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने इनको सेपरेट में यूनिट ट्रीट कर सकता हूँ कंकैटिनेशन में, ठीक है। तो हमेशा यही ट्रीट करना है कि अगर कंकैटिनेशन में है तो आप उसको सेपरेट मान सकते हैं, बट उनमें कोई रिलेशन ना हो। अगर रिलेशन है तब आपको उसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा क्या कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उस तरह की प्रॉब्लम्स। तो S will be giving me A, B, C like this one, and A will be giving me number of A. So A देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसलिए A से टर्मिनेट किया। अगर यहाँ 0 होता तो मैं एप्सिलॉन से टर्मिनेट करता। B tends to B oblique B. C will be giving me the number of C. So C oblique C. So this is the grammar for this language. ठीक है। So कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।